Welcome back to my channel, and I hope and pray that you and your families are doing absolutely fine. Everything is all okay at your end. Everything is all okay at my end. Oh my god, it's been a while and I was really missing saying this and sitting in front of this camera. But anyways, I am back and आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप ट्यूटोरियल और आज का मेकअप लुक बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए। और मैंने अपना यूजुअल मेकअप नहीं किया है, मैंने थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से हटके थोड़ा मेकअप लुक ट्राई किया है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं बाय मॉइस्चराइजिंग द फेस एंड आई एम यूजिंग दिस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम द अर्थ रिदम। इट्स अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस प्राइमिंग ऑयल फ्रॉम निक्स एंड दिस इज़ नॉट अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, बट ये मेरे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल ऑयली फीलिंग नहीं होती है इसको यूज़ करने के बाद। अब मैं करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज यूजिंग द वैसलीन, the rosy lips from Vaseline. I really like it. And now it is time to cancel the darkness around my eyes, and this is the very first time I'm using a peach color corrector. This is from K Beauty और इसको मैं ज़रा सा अपनी आँखों के नीचे लगा के अपनी उंगलियों की मदद से ही ब्लेंड करूँगी एंड मैंने इसको ब्रश की मदद से भी ब्लेंड करने की ट्राई करी और ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया। इट जस्ट डिसअपियर्ड इनटू माय स्किन। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फाउंडेशन। आई एम गोइंग टू यूज़ द फाउंडेशन फ्रॉम लॉरियल। दिस इज़ फ्रॉम द इनफॉलेबल रेंज और इसको मैं अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे डॉट करूँगी एंड देन यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज। दिस वन इज़ फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम। मेक श्योर कि आप अपने ईयर लोब्स में, हेयर लाइन में और नेक एरिया में फाउंडेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करें ताकि ये फाउंडेशन बिल्कुल ही केकी ना लगे एंड इट शुड लुक ऑलमोस्ट स्किन लाइक। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंसीलर और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस कंसीलर फ्रॉम एले गर्ल। ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच है और मैं इसको बहुत ही ज़रा सा अपनी आँखों के नीचे, ज़रा सा अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड, अराउंड माय नोज़ एंड अराउंड माय लिप्स यूज़ करूँगी एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्लेंडिंग ब्रश और इसको मैं बहुत ही अच्छी से ब्लेंड कर लूँगी। ये एक बहुत ही बढ़िया कंसीलर है और ये कंसीलर की मदद से मैं अपने एक्ने मार्क्स और जो भी डार्क पिगमेंटेशंस है मेरे फेस पे, इस कंसीलर की मदद से मैं वो सब कवर कर दूंगी। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माय करंट फेवरेट कंसीलर। दैट वन इज़ फ्रॉम लॉरियल एंड इट इज़ फ्रॉम द इनफॉलेबल रेंज और ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है और इसको मैं यूज़ करूँगी टू हाईलाइट। तो इस कंसीलर को मैं बहुत ही ज़रा सा अपनी आँखों के नीचे यूज़ करूँगी एंड अ लिटिल बिट ऑन माय आईलिड्स जस्ट टू प्रिपेयर इट फॉर द आई शैडो और फिर एक कंसीलर ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। नाउ दैट माई आईज आर टोटली प्रेप्ड अप, इट इज़ टाइम टू सेट ऑल दिस कंसीलर इन प्लेस और उसके लिए यूज़ करूँगी एक लूज पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी एंड दिस इज़ द बनाना पाउडर। इट्स अ रियली नाइस पाउडर। इसको एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं बहुत ही हल्के हाथ से आई जस्ट डस्ट इट ऑल ओवर माय फेस, यानी कि जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है एंड ऑल्सो ऑन माय आईलिड्स। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ द ब्राउज़। तो उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं द ब्राउ जीनियस किट फ्रॉम लॉरियल एंड इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से अपने ब्राउज़ पे फिल करूँगी। द डार्कर कलर विल बी टुवर्ड्स द टेल ऑफ द ब्राउज़ एंड द लाइटर कलर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द ब्राउज़। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़ को एक शेप दे रही हूँ और साथ साथ ही स्पूली की मदद से उसको कोम आउट भी कर रही हूँ। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम निका के। दिस वन इज़ लकी चार्म और हम ये दो शेड्स यूज़ करने वाले हैं और एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश पे मैं ये डार्क ब्राउन कलर पिकअप करने वाली हूँ। इसको मैं अपने पूरे क्रीज में कॉन्सेंट्रेट करूँगी और साथ ही साथ मैं ब्लेंडिंग करना शुरू करूँगी। जैसे जैसे मैं ब्लेंड करूँगी मैं ये थोड़ा थोड़ा कलर अपने एंटायर आईलिड पे रखूँगी और साथ ही साथ ब्लेंड करती रहूँगी। हर बार मैं थोड़ा थोड़ा कलर इस ब्रश की मदद से पिकअप करूँगी एंड जैसे कि आप देख रहे हो मैं अपने आउटर वी पे भी कलर को कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं मूव करूँगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट आई शेडो पैलेट विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम निका के। दिस इज़ द येलो वेरिएंट ओ हनी
तो इसमें ये जो लाइट ब्राउन कलर है इसको मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से पिकअप करूँगी और ये जो डार्क ब्राउन कलर है मेरे क्रीज़ में इसको मैं डिफ्यूज़ करना शुरू करूँगी, व्हिच मीन्स दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस लाइट ब्राउन कलर एज़ माय ट्रांज़िशन शेड। नाउ गोइंग बैक टू द लकी चार्म पैलेट, मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑलिव खाकी ग्रीन शिमर अपनी फिंगर पे ही पिकअप करूँगी और उसको बहुत ही जेंटली अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी। मतलब अंदर का 1/3 छोड़ के उसके बाद का जो एरिया है आईलिड का उस पे मैं ये शिमर कलर हल्के हाथ से प्रेस करूँगी। बस यही सेम स्टेप हमको दूसरी आईलेट पे भी करना है। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट डार्क चॉकलेट ब्राउन मैट कलर और मैं इसको अपनी पूरी आँख पे यानी कॉन्सेंट्रेटिंग इट इन द क्रीज एरिया, मैं इस कलर को प्लेस करना शुरू करूँगी एंड साथ ही साथ में ब्लेंड करना शुरू करूँगी। थोड़ा सा ये ब्राउन शेड मैं अपनी पूरी आईलिड पे भी लगा लूँगी एंड आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इट इन द आउटर वी जस्ट टू क्रिएट अ डेप्थ। और एक बार ये ब्राउन कलर अच्छे से सेट हो जाए देन आई एम गोइंग टू टेक द लाइट ब्राउन कलर फ्रॉम द ओ हनी पैलेट ऑफ निका के और इसको मैं डिफ्यूज़ करना शुरू करूँगी विच मीन्स आई एम गोइंग टू यूज़ इट लाइक अ ट्रांजिशन शेड। एक बार ये डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर डिफ्यूज़ हो जाए देन आई एम गोइंग टू गो इन विद द ऑलिव खाकी शिमर कलर और उसको मैं उंगली से ही पिकअप करके अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी। दोबारा से इनर 1/4 छोड़ के मैं अपनी बाकी की पूरी आईलिड पे ये शिमर कलर प्लेस करूँगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रश की मदद से मैं अपने एजेस को नीटन आउट कर रही हूँ टूवर्ड्स द आउटर वी। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द ग्रीन पैलेट वंस अगेन और इसमें ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑलमोस्ट नियॉन शिमर कलर है इसको मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से पिकअप करने वाली हूँ एंड इसको मैं अपने इनर 1/3 ऑफ द आईलिड पे लगाने वाली हूँ, द सेम प्लेस विच वी लेफ्ट एम्प्टी व्हेन वी वर प्लेसिंग द ऑलिव शिमर। तो वो जो जगह खाली छोड़ी थी हम उसी पे अपना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नियॉन ऑलमोस्ट येलो ग्रीन कलर प्लेस करेंगे। अगर आपको इंटेंस कलर पे ऑफ चाहिए तो आप अपने ब्रश पे थोड़ा सा फिक्स प्लस स्प्रे कर लीजिए सो द कलर विल रियली पॉप। अब दैट आई एम हैप्पी विद द वे द आईलिड्स आर लुकिंग इट्स टाइम टू गेट अ लिटिल हाइड्रेटेड बिकॉज ये लुक थोड़ा इंटेंस हो गया था इवन फॉर मी एंड बस अपने आप को हाइड्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम मेबेलिन। This liquid liner from Maybelline is very decently pigmented. It does the job and it is very friendly on the pocket too. बहुत ही अच्छा ड्रग स्टोर लिक्विड लाइनर है ये और यहाँ पे मैं बस एक सिंपल सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो एक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू आर comfortable with. नाउ लेट्स डाइव बैक इनटू द लकी चार्म पैलेट एंड इसमें से जो डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर हमने अपनी पूरी आईलिड पे लगाया था उसी कलर को मैं एक एंगल ब्रश पे पिकअप करके अपने पूरे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ स्मोक्ड आउट इफेक्ट। नेक्स्ट एक आईलैश कलर से मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी एंड देन गोइंग अहेड विद दिस मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन अगेन फ्रॉम द कोलोसल रेंज। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक श्योर दैट आई अप्लाई अ थिक कोट ऑन माय टॉप एंड बॉटम लैशेस बोथ। अक्सर हम अपने लोअर लैशेस को भूल जाते हैं बट मेक श्योर दैट यू कोट देम टू बिकॉज दे रियली डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स दिस लिप एंड चीक टिन फ्रॉम द अर्थ रिदम। आई एब्सोल्युटली लव इट, इट्स अ ब्यूटिफुल लिक्विड ब्लश इन द शेड मरमेड और इसको बस मैं अपने चीक्स पे डॉट करूँगी और अपनी फिंगर से ही इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी एंड जैसे कि आपको दिख रहा है इट्स लुकिंग सो पिंकी सो रोज़ी एंड सो नेचुरल। और उसी को ज़रा सा मैं अपने नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी। वैसे तो ये लिक्विड ब्लश फिंगर से ही बहुत अच्छी तरीके से स्किन में ब्लेंड हो जाता है बट इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो यूज़ योर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड उससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड द स्किन लुक्स सो नेचुरल सो ब्यूटिफुल। आई टोटली लव दिस ब्लश, एज यू कैन सी आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ब्लश। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेकअप
fixing spray. This one is from NYX, and I'm just going to take a quick shower in it, and then with the same blender I'm just going to dab it very gently on the skin so that the excess product is picked up. Then using this highlighter from the Wet n Wild, and with the help of a fan brush, I'm going to apply it on the highest points of my cheeks, bridge of my nose, a little bit on the Cupid's bow, forehead, और यही highlighter मैं अपने brow bone पे लगाने वाली हूँ. And then with the help of a pencil brush, I'm going to use the same highlighter as my inner corner highlight as well. Now that the face is popping, it's time to move towards the lipstick. This beautiful lipstick from NYX. It is in the shade Rome. इसको मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है, but I don't think I was too happy. Then I moved towards this liquid lipstick from the Bobbi Brown. It is the crushed liquid lipstick, and now my lips are looking juicy and really pretty. बस अब मैं डिसाइड कर रही थी if I should leave my hair open or I should just tie it up, and then going ahead with these beautiful earrings which have been gifted by my sister-in-law Sania. I absolutely love it. They're so lightweight, so pretty. I think I'm totally rocking this festive look. What do you think? So this is it. This is how my makeup look turned out today. I honestly loved it so much. और सच्ची बात तो ये है कि ये जो खूबसूरत से ब्यूटीफुल से इयररिंग्स है, इन इयररिंग्स ने मुझे एक्चुअली मोटिवेट और इनकरेज किया कि मैं आज के आज ही बैठ के ये मेकअप लुक शूट करूं. मुझे मेकअप लुक करते वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई रियलाइज के हाउ मच आई वॉज रियली मिसिंग प्लेइंग विथ मेकअप. तो बस इसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू यू ऑल ऑन दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो और ये इयररिंग्स पसंद आए हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो. आई होप यू ऑल आर सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव हंग अराउंड टिल नाउ. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड इसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू यू ऑन दिस वीडियो राइट हियर. Until the next time, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful.